बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हमेशा की तरह सदगुरु कबीर आश्रम मेहंदीगंज लखनऊ में हमेशा सत्संग का आयोजन होता है। बड़ी धूमधाम से कबीर जयंती मनाई जाती है, जिसमें आप सभी लोग आते हैं और भाग लेते हैं। तो 626वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें सभी लोग आए हुए हैं। मुझे भी आदेश हुआ है हमारे आदरणीय पूज्य संत श्री संचालक साहब जी के द्वारा, जितने भी संत गुरुजन आए हुए हैं, गुल खिले गुलशन खिले और खिले जिंदगी सत्संग में आए हुए जितने संत गुरुजन भक्त सज्जन सभी को सादर साहब बंदगी। जीवन हमारा बहुत ही कीमती है, एक एक पल हमारा बहुत ही कीमती है। तो समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को कहना है, तो सभी को नियम का पालन करना है, फॉलो करना है नियम का। सदगुरु कबीर साहब आज के 600 वर्ष हुए हैं। उनके विचार में आए दिन चमक बना ही रहता है। जितना भी कहते जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी को जितना खोदोगे उतना ही ज्ञान इसमें मिलेगा। तो अपने अंदर खोजना है सदगुरु कबीर साहब की वाणी को हम कितना फॉलो करते हैं, कितना हम चलते हैं उनके विचारों पर। तो अपने अंदर में अनुसंधान करना, खोजना है। कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं, किसी प्रकार कोई हमारे अंदर में दोष त्रुटि तो नहीं है। उस दोष त्रुटि को हटा करके तभी हमको शांति मिलेगी। उसके लिए हमको क्या चाहिए? गुरुजन सभी बताते हैं कि ध्यान करना चाहिए। कहते हैं सुबह से शाम तक जो भी जीवन में हमारे विचारों को लेकर के और विकारों के लेकर जो भी उथल पुथल चलता रहता है, उसको शोधना है। ना आगे सोचना है, ना पीछे सोचना है, और मध्यस्थ में स्थित हो जाना है। जो भी जीवन में विकार आ जाए उस पर संकल्प ले कि आगे हमारे जीवन में हमारे तन मन वचन के द्वारा जो विकार आता है वो कभी ना आवे, कदाप ना आवे। तो यही संत गुरुजन बताते हैं जीवन में कि जो विकार है काम क्रोध लोभ मोह, कहते हैं कामनाएं सफल होती हैं तब लोभ बढ़ता है, और कामनाएं विफल होती हैं तो क्रोध बढ़ता है। और कामनाएं जो सफल होते होते चली जाती हैं, क्या बढ़ता है? मोह बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे करता क्या होता है कि अहंकार आ जाता है। तो अहंकार सभी विपत्ति का, सभी संकटों का जननी है। इसलिए भी अपने अंदर में शोध करके कब क्या बोलना है, कब कहाँ बैठना है, तो शोधना अपने अंदर के विचारों को, और अपने अंदर के विचारों को फॉलो करना है, और बुरे विचारों को भगाना है अपने अंदर के। तो ये सत्संगत, ये ऐसी पाठशाला है जिसमें आकर के अपने अंदर में झांकना है। मन चित्त बुद्ध अहंकार चार चतुष्टय अंतःकरण बताए गए। मन से मनन करना है, और बुद्धि से निर्णय करना है, और चित्त से चिंतन करना है, और अहंकार से उस बात को रखना है। कहते हैं जब तक हमारे मन में किसी बात को लेकर के जब तक किसी प्रकार का अहंकार जगता नहीं, तो बात हम रख नहीं पाते समाज में। वो हमारे कपकपी बनी रहती है। कहते हैं कोई किसी को माइक पकड़ा दिया जाए और उससे कहा जाए कि अपने विचारों को व्यक्त करो, प्रकट करो, तो कभी माइक ना पकड़ा हो तो विचारों को नहीं प्रस्तुत कर पाएगा। अचानक उसके लिए अभ्यास करना पसंद, गुरुजन बताते हैं अभ्यास। तो हर विषय के ऊपर अभ्यास करना है, तभी हम बात को रख सकते हैं। इसी प्रकार साधना की बात आती है, तो अपने अंदर में झांकना है और अपने विकारों को भगाना है। तो आइए हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री शांति साहब जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन के द्वितीय सत्र का कार्यक्रम चल रहा है।
जिसमें तमाम संत मनीषी आए हुए हैं। सदगुरु कबीर आश्रम मीर नगर से सदगुरु श्री स्वरूप साहब जी और भी संत मनीषी आए हुए, हमारे संचालक साहब गुजरात से आए हुए पूज्य संत श्री ब्रह्मानंद साहब जी, जितने भी संत गुरुजन हैं सभी के चरण कमलों में त्रेबार साहब बंदगी है, साहब बंदगी। और जो हमारे व्यवस्थापक हैं हमारे आदरणीय श्रद्धे पूजनीय पूज्य संत श्री गुरु रमन साहब जी और उनके संग साथी। तो ये कार्यक्रम को सफल बनाना है, जो भी कार्य करना है एकजुट होकर करना है, अलर्ट रहना है, तभी हम काम को अंजाम दे पाएंगे। तो आइए एक पद आपके बीच में रख रहा हूं। संत मिले तो हरे मिले, मिले मुक्त का द्वार, सकलो तीरथ मिल गए खेवनहार। संत गुरु को छोड़कर ईश्वर अंत नाय, अस विवेक जाके हृदय पार सहज हो जाए। कहते हैं संत गुरु जो हमारी जो अप्रोच परोच, कहते हैं जो परोच में हमारा मन अनाद कालीन से भटका हुआ है। परोच क्या है? ईश्वर परम परमात्मा, अंधविश्वास पाखंड जो हम बाहरी हम देखते हैं, उसको संत गुरुजन जो पारखी संत गुरुजन उसको हृदय में लगाते हैं, अप्रोच में लगाते हैं। तो अपने अंदर में झांकना है, परखना है। जिस सत्ता को तुम बाहर खोज रहे हो वो तू ही हो। इसलिए अपने अंदर में मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए अपने अंदर में उस भगवान, उस भगवत्ता को पहचानना है। तो आइए एक पद रख रहा हूं। हो तू के मनई के तनवा, तू के मनई के तनवा बारंबार न मिले, वही हो बबुरा तो खाए के अनारे न मिली, वही हो बबुरा तो खाए के अनारे न मिली, वही हो बबुरा तो खाए के अनार न मिली, उपहार न मिली, अनार न मिली, उपहार न मिली, वही हो बबुरा तो खाए के अनार न मिली, वही हो बबुरा तो खाए के। कहते हैं 84 लाख योनियों में अंडट पिंजट उसमत खानियों भ्रमण करते करते आए थे, तो हमको ये मानव देही मिली है। इसमें आकर के हमने अच्छी कर्म कमाई नहीं की तो आगे हमको जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। तो इस जीवन में आकर के पहले हमने उस जीवन में कुछ किया था तो इस जीवन में पाया है, तो इस जीवन में हम करेंगे तो आगे हमको मिलेगा। और तू के मनई के तनवा, तू के मनई के तनवा बारंबार न मिले, वही हो बबुरा तो खाए के अनारे न मिली, वही हो बबुरा तो खाए के अनारे न मिली, वही हो बबुरा तो खाए के। तो जौन जौन करबो तोरे आगे आगे आई, जौन जौन करबो तोरे आगे आगे आई, आगे आगे आई तोरे आगे आगे आई, छोड़ के अनीत कैला सब कर भलाई, और तोरे करबु नफरत तो तू के, करबु नफरत तो तू के कहीं प्यार ना मिली, कहीं प्यार ना मिली, वही हो बबुरा तो खाए के अनारे ना मिली, वही हो बबुरा तो खाए के। तो जीवन में बबूल
का पेड़ लगाएंगे, आम अनार की आशा करेंगे हमको कहाँ मिलने वाला है। तो जीवन में हमको अच्छी कर्म कमाई करना है और जीवन में हमको आगे बढ़ना है। किसी को देख करके आगे बढ़ रहा उससे हमको ईर्ष्या नहीं करना है, उससे हमको सीख लेना है कि उससे हम दोगुना आगे हम उन्नत करेंगे, प्रगति करेंगे। तो जीवन में कभी किसी प्रकार ईर्ष्या नहीं होगी। इसलिए तन मन वचन के जो विकार बताए गए हैं उनको ठीक करना है। तो आगे बढ़ना, ईर्ष्या को हटा करके हमको आगे बढ़ना है। हाँ, चोरी घूसखोरी कैला खैला जीव मार के, चोरी घूसखोरी कैला खैला जीव मार के, स्वार्थ के साथी तोरे लगवा परिवार के, स्वार्थ के साथी तोरे लगवा परिवार के, तोरे पपवा में केहू, तोरे पपवा में केहू हिस्सेदार ना मिले, हिस्सेदार ना मिले। बोई हो बबूरा तो खाए के अनारे ना मिली, बोई हो बबूरा तो खाए के। किसी भी स्थिति में आकर के किसी भौतिक पदार्थों में हो करके अपने मन को नहीं फंसाना है। तो कभी लोभी बन करके धनमी नाटको और कभी मोही बन करके तन्मी नाटको अचल में रहो, पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। तो लोभी किसी भी प्रकार कोई भौतिक पदार्थ हो, लोभायमान उसमें हमको नहीं फंसना है। ये सब जितने भी वस्तुएं हमको मिली हैं ये सब जीवन निर्वाहिक हैं, जीवन उपयोगी। एक दिन हमको इनको छोड़ करके संसार से जाना है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ संसार से चले जाना है। इसलिए जीवन में हमको अच्छा कर्म कमाई करना है, वही कर्म कमाई हमारे याद आएंगे। इसलिए जितने भी संत मनीषी हुए हैं आज उनका शरीर नहीं है। साधु कबीर साहब से लेकर जितने भी संत महापुरुष, महावीर, गौतम बुद्ध इत्यादि जितने भी हैं संसार में हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ज्ञान और विचार बुद्धि उनके साहित्यों के द्वारा हम सबको मिल रहे हैं। तो जीवन में ऐसे कर्म करना है कि ऐसे पदचिन्हों को डालना कि शरीर के न रहने के बाद में हमको लोग याद करें। हाँ, एक दिन हंसाई फरार होई जई हैं, एक दिन हंसाई फरार होई जई हैं, लोगवा कुटुंब साथी पिंजड़ा जलई हैं, लोगवा कुटुंब साथी पिंजड़ा जलई हैं। खैबो ठोकर जहाँ जैबू, खैबो ठोकर जहाँ जैबू, यू बहार ना मिली, यू बहार ना मिली। बोई हो बबूरा तो खाए के अनारे ना मिली, बोई हो बबूरा तो खाए के। इस मानव जीवन जो बाहर हमको तमाम प्रकार संसाधन हैं, ऐसो राम के साधन को हम उसका सुख ले रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, अन्न खाने में वो नहीं है। तो इसी में सभी प्रकार सब कुछ है। इसी में सज्जन होते हैं, इसी में दुर्जन होते हैं। तो अपने आप को क्या बनाना है? सज्जन बनाना है। कहते हैं संत गुरुजन जो होते हैं, साध कहते हैं संगत कीजिए साध की हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाध। संगत कीजिए साध की, संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। तो जहाँ आप लोग यहाँ आए हुए हैं ये अपनी संगत है। इस संगत को जीवन में बरकरार रखना, जहाँ भी सत्संग की बातें हों, अच्छी बातें हों, वहाँ समय निकाल करके जाएं और संतों के विचार सुने और उनके सत्साहित्य हों, उनको पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। कहते हैं जब खाली मन होता है शैतान घर होता। आज का युग जो है मोबाइल, इंटरनेट का, लैपटॉप का चल रहा है, कंप्यूटर का युग चल रहा है। इसमें सभी प्रकार की अच्छी भी बातें आती हैं, बुरी भी बातें आती हैं। तो उनको हमको खोजना नहीं है, उनको हटा देना है। जो सत्संग की बातें आएँ, संत गुरुजनों के जीवन उपयोगी बातें जिनको देख करके मन में प्रसन्नता आए, शांति मिले, उनको देखना है। इसलिए सभी नवयुवक युवतियों से
निवेदन है कि आज का मोबाइल युग जो चल रहा है इसका सही उपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। इसमें अच्छी भी बातें हैं और बुरी भी बातें हैं, तो बुरी बातों को छोड़ना है और सत्य बातों को लेना है, तभी हमारे जीवन में वो अच्छी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक दिन हंसाई फरार होई जई हैं, लोगवा कुटुंब साथी पिंजड़ा जलई हैं, खैबो ठोकर जहवा जैबू, खैबो ठोकर जहवा जैबू। कौन सी खानी? वो पशु की खानी। पशु खानी में जैसे योगी सरकार में तमाम गैया लोग पाले हुए थे, और जैसे मनुष्य स्वार्थी है, स्वार्थ जब तक बनता रहा, कटती रही, और जब दूध देती रहे तब तक उसका हम लाभ लेते रहे, घी मक्खन का और ईंधन का, खेत को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का। लेकिन जब असहाय हो गए किसी प्रकार के, तो उनको क्या किया? बेच देते थे। लेकिन जब बिकना बंद हो गया तो क्या किया? उनको रपटा दिया, घर से खेत दिया। तो लोग क्या करने लगे? खेतों को, फसलों को नष्ट करने के लिए, जब पशु को भूख लगेगी तो खेतों में जाएंगे, तो कुछ वो करेंगे ही। तो मनुष्य ने क्या किया? उनके लिए प्रबंध कर दिया काटे के लिए, ब्लेड तार है, कटीला तार है। तो बेचारे असहाय तमाम इधर उधर करा रही, देखो देहातों में। तो यही है 84। इसी 84 में हमको जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जीवन जो सुख दुख बना हुआ है, तो जीवन हमको, जो हम किसी को सताएंगे, तो मनुष्य इतना स्वार्थी, जब तक स्वार्थ बनता है, गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सुर नर मुन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन की यह रीति। तो जब तक आदमी का स्वार्थ बनता है, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, कोई भी हो, तो जब तक स्वार्थ बनता है तब तक उससे लाभ लेता है, उसके बाद में उसको छोड़ देता है। हमारी ये बुद्धि है, इस बुद्धि को ठीक करना है। कहते हैं किसी प्रकार का मोबाइल है, किसी प्रकार कोई कृत्रिम संसाधन है, अगर खराब हो जाता है तो मैकेनिक के पास जाते हैं उसको ठीक करवाने के लिए। लेकिन कहो किसी की बुद्धि विपरीत हो जाए, खराब हो जाए, कहो अपनी बुद्धि को ठीक करवा लो, तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। नाराज हो, उसको बुद्धि को ठीक कहाँ हो करना है? संत गुरुजनों के पास जाना है, सज्जनों व्यक्ति के पास जाना है। कहते सज्जन व्यक्ति किसी भी रूप में मिल सकते हैं, धोती कुर्ता में मिल सकते हैं, माता बहनों के वेश में मिल सकते हैं, और श्वेत वस्त्र में, लाल व पीले वस्त्र, किसी भी रूप में मिल सकते हैं सज्जन व्यक्ति। इसलिए कहते हैं संगत कीजिए साध की। तो साध पुरुषों की संगत करना है जीवन में। तो आप जितने भी आए हुए साध बुद्धि है, अगर साध बुद्धि नहीं होती संतों के पास नहीं आते। इसलिए मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखना है। आखिरी कड़ी है, हाँ थोड़े दिन की जिंदगी बा प्यार से बिताई ले, थोड़े दिन की जिंदगी बा प्यार से बिताई ले, मन अभिमानी के भजन में लगाई ले, मन अभिमानी के भजन में लगाई ले, गुरु वचन बिन भजन, गुरु वचन बिन भजन, भव से पार ना मिले, भव से पार ना मिले, बोई हो बबुरा तो खाए के अनार ना मिली, बोई हो बबुरा तो खाए के अनार ना मिली, बोई हो बबुरा तो खाए के। तो थोड़े दिन की जिंदगी मिली हुई है। कहते हैं काल अचानक मारे, बाल वृद्ध नहीं तरुण बेचारे। जब काल आ जाता है, न युवा, न बालक, न बूढ़, न जवान किसी प्रकार नहीं देखती है। ये मौत रूपी बिल्ली जब आ जाती है, दबोच ले जाती है, किसी न किसी स्थिति में जब आ जाती है। न संत भक्त, कोई भी कितना भी वैज्ञानिक हो, विद्वान हो, कोई भी संसार में आया है और बचा नहीं, एक दिन उसको जाना है, सभी को पता है। इसलिए थोड़े दिन की जिंदगी मिली है, इसको साधना में, भजन और वैराग्य में, भक्ति में बिताना है और लोगों से प्रेम बनाकर रखना है। तभी हमारा जीवन में
हम जीवन में कल्याण कर सकते हैं अपने जीवन को। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की। जय। अगर हमारे विचारों को आपने सुना, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजा करके बोले सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की।